वेलकम टू आर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक साइंस दहन और ज्वाला से लिया गया है, जो क्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है? तो ऑप्शन है ठोस मोम, द्रवित मोम, मोम का वाष्प और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है मोम का वाष्प, जो है मोम के वाष्प के रूप में जलता है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है मोम का वाष्प। अगला क्वेश्चन है, बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, लेड और बिस्मथ। तो इसका जो सही आंसर है सल्फर। बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? तो ऑप्शन है सल्फर जो है सही आंसर है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घर में आग लग जाने पर आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है पुलिस को फ़ोन करेंगे, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे, या बाहर भागेंगे, या छत पर चले जाएंगे। तो इसका जो सबसे सूटेबल आंसर है इसमें फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दहन के लिए आवश्यक नहीं है? दहन के लिए आवश्यक नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है दाह पदार्थ की उपस्थिति, ये तो आवश्यक है ही, क्योंकि जलेगा दाह पदार्थ रहेगा तभी जल से दहन हो सकता है, इसलिए नहीं पूछ रहा है। दूसरा है हवा की उपस्थिति, तो हवा की उपस्थिति भी चाहिए जलने के लिए। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति भी होनी चाहिए। और चौथा है दाह पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रवृत्ति, तो ये आवश्यक नहीं है दाह पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रवृत्ति, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, दाह पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली के सिरे पे निम्न में कौन पदार्थ होते हैं? तो ऑप्शन है लाल फास्फोरस और बालू का मिश्रण। दूसरा है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण। और तीसरा है श्वेत फास्फोरस और बालू का मिश्रण। और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर इसका सही आंसर है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? मध्य भाग के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है लाल, पीला, हरा, काला। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मोमबत्ती का मध्य भाग पीला दिखाई पड़ता है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है पीला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो पहला है लकड़ी, किरोसिन, एलपीजी और हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, मतलब अच्छा अग्निशामक कौन सा है आग बुझाने के लिए? तो ऑप्शन है पेट्रोल, पानी, रेत या कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद्युत उपकरणों में आग लग जाने के कारण सबसे अच्छा अग्निशामक जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। तो इसका जो सही आंसर है ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, मतलब जो खुद स्वतः ही जल जाता है? तो ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, पटाखा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है श्वेत फास्फोरस जो है वह स्वतः दहनशील होता है, इसलिए एक नंबर इसका आंसर है श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है पेट्रोल जो है ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है?
तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ज्वलन ताप, ज्वाला, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ। तो इसका जो सही आंसर है ज्वलन ताप कहलाता है, क्योंकि वह पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। ए नंबर इसका सही आंसर है, ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील पदार्थ के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। तो इसमें जो पत्थर है अदहनशील पदार्थ है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो ऑप्शन है CCl4, CO2, O2 या O। तो इसका जो सही आंसर है CO2 के द्वारा बुझाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है CO2। अगला क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक है हवा, पानी, आग या ज्वाला। तो इसका जो सही आंसर है दहन के लिए हवा की ज़रूरत होती है, बिना हवा के दहन संभव नहीं है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है हवा। अगला क्वेश्चन है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? तो ऑप्शन है किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है किलो जूल प्रति किलोग्राम, थर्ड है किलो जूल या किलो प्रति जूल। तो इसका जो सही आंसर है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? दहनशील पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है। कांच, लोहे का कील, सीमेंट या किरोसिन। तो इसका जो सही आंसर है किरोसिन जो होता है दहनशील पदार्थ है, डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ऑप्शन है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त, और थर्ड है वायु की अनुपस्थिति, और इसमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, आवश्यक शर्त पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें जो सही आंसर है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये सही आंसर है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? ऑप्शन है लकड़ी का जलना, तेल, पटाखा का दहन, या इसमें से कोई नहीं। तो विस्फोट का जो उदाहरण है वह पटाखा का दहन है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है पटाखे का दहन। अगला क्वेश्चन है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? ऑप्शन है मंद दहन, विस्फोटक, स्वतः दहन, या इसमें से कोई नहीं। तो लकड़ी का जो जलना है वो मंद दहन का उदाहरण होता है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है मंद दहन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन दहक का पोषक है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो दहक का जो है पोषक के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है दहक का पोषक है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक यंत्र में किस गैस के झोंके निकलते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस को पानी से डुबा कर रखते हैं क्योंकि उसका ज्वलन ताप के बारे में पूछा जा रहा है। ज्वलन ताप क्या होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो श्वेत फास्फोरस जो है का ज्वलन ताप जो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन दाह पदार्थ है? पत्थर, कांच, लोहे का कील या कोयला। तो दाह पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए कोयला जो होता है दाह पदार्थ होता है, डी नंबर इसका सही आंसर है कोयला, क्योंकि पत्थर तो जलेगा नहीं, कांच भी नहीं और लोहे की कील नहीं, कोयला जो है दाह पदार्थ है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है।